फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। अभी तक जो भी चैप्टर हमने किया था दैट वाज विदाउट एडजस्टमेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी विद एडजस्टमेंट्स। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ना हमें जो हम लोगों ने पहले काम किया था वो तो सेम ही होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस कुछ काम एक्स्ट्रा करना है, ये आपको सिखा रहा हूँ क्या क्या करना है। इसके अंदर बेसिकली एडजस्टमेंट आएंगी और इसके अंदर फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखो जी क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो इसमें आएगी वो आएगी जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है जी, द गुड्स विच आर लेफ्ट अनसोल्ड, वो माल जो नहीं बिका उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। अब आप खुद सोचो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी तक ना हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है जी। कभी कभार ये या तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है या ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है। इनसाइड से मतलब है डब्बे के अंदर और आउटसाइड से मतलब क्या है, डब्बे के बाहर। अगर क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के अंदर गिवन है तब तो वो मेरे लिए क्या है, असेट। तो इसको कहाँ डालूंगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। और अगर डब्बे के बाहर है इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस, और अगर आउटसाइड है मतलब डब्बे के बाहर है तो दो साइड पे जाएगा। एक जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड, दूसरा कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब सबके माइंड में यार ये कंफ्यूजन है कि हमें पता कैसे लगेगा क्या डब्बा है क्या डब्बे के बाहर है। डब्बे से मेरा मतलब है ट्रायल बैलेंस। जो आपके सामने क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक ट्रायल बैलेंस बना होगा, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा या ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाना है, बैलेंस शीट की असेट साइड। बाहर है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। जितनी भी आइटमें बाहर गिवन है ना, जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उनका इफेक्ट दो साइड पे जाएगा, बिकॉज अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। जितनी भी आइटमें इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस है वो एक ही साइड पे जाएगी, जैसे बैलेंस शीट की असेट साइड। बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये पॉइंट है कि ना हमें ना क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट गिवन होंगे। समझ सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। जैसे एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है रियलाइजेबल वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। सपोज मेरा किसी चीज़ का काम है, मानो गोल्ड का, ठीक है जी। जिस दिन मैंने गोल्ड लिया उस दिन प्राइस था 50,000 रुपये। गोल्ड का प्राइस रोज चेंज होता है, न्यूज़पेपर में आता नहीं, कभी 50, कभी 51, कभी 48, मतलब कम और बढ़ता रहता है। अब आज की डेट में उसका प्राइस हो गया सपोज 55,000। हमें दोनों प्राइस देगा, एक कॉस्ट प्राइस और एक आज की डेट का मार्केट प्राइस। दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड करूंगा, विच एवर इज लेसर। दोनों में से कम अमाउंट कौन सा है, 50,000। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा 50,000, 55,000 को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। एक और एग्जाम्पल, सपोज गोल्ड जब मैंने लिया उसका प्राइस था 50,000 और आज की डेट में अमाउंट हो गया 45,000 रुपये। दोनों में से कम कौन सा है, 45,000। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, 45,000। इसके पीछे का रीजन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लो, बट फ्यूचर के गेन को आपने अपना गेन नहीं मानना। अब यार खुद सोचो, मैंने गोल्ड लिया सोने का 50,000 का, आज की डेट में कितने का हो गया, 55,000। 5,000 रुपये का क्या हो रहा है आपको फायदा। बट कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है, फ्यूचर के गेन को आपने अपना गेन नहीं मानना। क्या मैंने सोना बेच दिया, नहीं बेचा ना, तो इसके गेन को मैं नहीं मानूंगा। बट हाँ, अगर मैंने 50,000 का गोल्ड लिया और गोल्ड की वैल्यू डाउन होगी, अब कितनी होगी 45, तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा 45। रीजन क्या है, कंजर्वेटिज्म। बट इस फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लेना, उसको आज ही रिकॉर्ड करके कितना रिकॉर्ड करूंगा, 45,000 रुपये। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होगी जी। चलिए जी सेकंड लिखते हैं इसी के साथ। सेकंड एडजस्टमेंट, ऐसी 4 एडजस्टमेंट करेंगे फिर एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लिखनी है जी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखना है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा क्या मतलब है, बोलो मीनिंग याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, क्या था जी मीनिंग, दी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। मतलब हमारे घर मांगने वाले आगे, अभी तक मैंने उनको पैसा नहीं दिया, बाहर खड़े हैं, बाहर जाते ही पकड़ लेंगे कि तूने मेरे पैसे देने, तो ये क्या हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके साथ भी सेम दो बातें, ये या तो इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस होगा या ये आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। यूजुअली आउटसाइड ही आएगा, इनसाइड तो बड़े कम चांसेस आएंगे। बट अगर ये इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस है तो जो इसका नेचर उसी के अकॉर्डिंगली जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, ये सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड। क्या लग रहा है ये आपके लिए, इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी। वेरी गुड भाई, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसको कहाँ फेंकूंगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और आउटसाइड है तो दोबारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और अमाउंट एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, प्लस। अभी इसका मतलब बता रहा हूँ एक्सपेंसेस का मीनिंग है।
जितनी आइटम है डब्बे के अंदर एक साइड पे, जितनी आइटम डब्बे के बाहर है दो साइड पे। यहाँ पे ना एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है, अगर मान लो उसने पेपर में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दे दी, तो वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग में, तो वेजेस में प्लस कर देंगे। उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी तो किस में प्लस कर दोगे? सैलरी में, मतलब, और सैलरी कहाँ आती है? पीएनएल में। तो मुझे ये थोड़ी पता कि वो वेजेस देगा सैलरी देगा, जो भी कुछ देगा उसमें प्लस करके आ जाना। ट्रेडिंग का तो ट्रेडिंग में, पीएनएल का तो पीएनएल में। कितनी बात क्लियर होगी जी? अगली, और हाँ इसके साथ जो एक आधी चीज़ जो मुझे और ध्यान देनी पड़ती है कि ये एडजस्टमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको मैंने प्लस क्यों किया, इसके जानने का रीज़न भी मुझे पता होना चाहिए। इसको प्लस करने का रीज़न है मेरा अक्रूवल कंसेप्ट। ये बोर्ड वाला नहीं पूछेगा, और ना ही सॉरी स्कूल वाला नहीं पूछेगा, बोर्ड वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्रूवल कंसेप्ट। ये क्या कहता है कि एक साल जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है, कब स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल। कब तक जाता है? 31 मार्च। इस दौरान जितनी भी एंट्रीज होंगी सबको रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने पैसा पे किया हो या ना पे किया हो। ठीक है जी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या? ये इसी साल का खर्चा है जो ड्यू हो गया और मैंने पे नहीं किया। अब मैं इसको अपने खर्चों में रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंसेस में प्लस करूंगा। एक्सपेंसेस में जैसे ही प्लस करूंगा तो पीएनएल के डेबिट में आएगा, मेरे का ये ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। यही तो मुझे निकालना है। मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने कितना पैसा खर्च किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पैसा पे किया या नहीं पे किया हुआ है तो इसी साल का खर्चा, इस वजह से एक्सपेंसेस में क्या हो रहे हैं? प्लस। मानो इसकी जगह मुझे प्रीपेड दे देता, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस। क्या वो इस साल का खर्चा है? कौन से ईयर का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का। तो अगले साल रिकॉर्ड करो ना। अगर प्रीपेड आ जाता तो उससे मैं क्या करके दिखा देता? माइनस। रीजन उसका क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट। जो भी इस साल का खर्चा है और आपने नहीं पे किया तो उसको खर्चे में जोड़ो, पैसा दिया या नहीं दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगला तीसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मीनिंग क्या था? दी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, मतलब वो पैसा जो मैंने एडवांस में दे दी वो क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सेम बात, ये या तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस या ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। या तो डब्बे में है डब्बे के बाहर। अगर डब्बे में है तो कहाँ जाएगा? नीचे से क्या लग रहा है? ये आपके लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। असेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, असेट। वेरी गुड जी। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। आउटसाइड है तब तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। सेम। और अमाउंट एक्सपेंसेस में से क्या हो जाएंगे? माइनस। रीजन क्या माइनस करने का? अक्रूवल कंसेप्ट। क्या कह रहे हैं? एक साल के अंदर होने वाली सभी एंट्री को रिकॉर्ड करो। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? हमने इसी साल में अगले साल के पैसे दे दिए। क्या ये आपका इस साल का खर्चा है? कौन से ईयर का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज तीर्थ ने मुझे 11th में 12th की फीस दे दी, क्या वो इसके लिए इस साल का खर्चा है? कौन से ईयर का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगी? ये सेट। अगले साल दोबारा आके भाई पड़ेगा, कहेगा क्योंकि सर फीस पूरी दी हुई है, तो उसके लिए क्या होगी? ये सेट। पूरे साल की सर्विसेज मिल जाएगी। ठीक है जी। एक लास्ट एडजस्टमेंट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज डेप्रीसिएशन। क्या हमें डेप्रीसिएशन का मीनिंग पता है? हमने कभी पढ़ा है? पूरा चैप्टर ही कर लिया यार। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होगी, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डेप्रीसिएशन। अब आप ये बताओ इसके नीचे से क्या लग रही है? आपके लिए क्या है? इनकम है। वेरी गुड भाई। ये मेरे लिए क्या है? लॉस। तो सेम, या तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस या ये आउटसाइड। अगर इनसाइड है मतलब इनसाइड का मतलब क्या है? डब्बे के अंदर। तो कहाँ जाएगा? ठीक है जी। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। और डब्बे के बाहर है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। और अमाउंट डेटर में से क्या हो जाएगा? माइनस। पीएनएल की डेबिट, सॉरी डेटर नहीं, असेट में से माइनस। और अमाउंट असेट में से माइनस। असेट से हमारा क्या मतलब है? जैसे वो बोलेगा डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं लैंड और बिल्डिंग से माइनस कर दूंगा। वो बोल देगा डेप्रिशिएट आपका फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर से माइनस कर दूंगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो बोर्ड स्कूल वाले नहीं पूछना, बोर्ड के हिसाब से मेरे ये मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ? रीजन, कंसेप्ट कौन सा है इसके पीछे? इनसे पूछ रहा हूँ, इनको तो कल का नहीं याद। इसके पीछे का रीजन है जी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? जो भी आपने रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना पैसा भी आपने पे किया हुआ, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये भी तो मेरे लिए एक्सपेंस है। बेशक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, बट खर्चा तो हो रहा है ना। तो इस वजह से मैं अपना एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए उस डेप्रिसिएशन को क्या करने वाला हूँ? माइनस। कहाँ से माइनस करूँगा? असेट में से। इतनी बात क्लियर होगी नहीं? चलिए जी अब आगे चलते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 भाई सुनो, अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले फर्स्ट काम क्या रहेगा, आपको ना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टिक करनी है। मतलब बता रहा हूँ जी कैसे एडजस्टमेंट टिक करनी है। यहाँ पे या जहाँ पे ट्रायल बैलेंस एंड हो रहा है उसके नीचे ना एडजस्टमेंट्स लिखी होंगी। जैसे नंबर 1 एडजस्टमेंट लिखी हुई है, स्टॉक वॉज वैल्यूड 24,000, लाइजेबल वैल्यू 30,000। स्टॉक के लिए कहीं पे कोई टिक नहीं करना होता, ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट क्या आई, वेजेस। वेजेस एडजस्टमेंट में गिवन है, मतलब ये डब्बे के बाहर गिवन है, ठीक है जी। तो कहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन में सर्च करो वेजेस कहाँ लिखी हुई है। यहाँ आई हुई है जी वेजेस, तो उस वेजेस पे टिक कर दो। ये आपने अपने क्वेश्चन पेपर में करके आना है, वेजेस पे टिक कर दिया। चले नेक्स्ट, अगला मेरे को भाई ने दिया हुआ है सैलरी, तो नेक्स्ट टिक मैंने कर दिया सैलरी पे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ भाई ने प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हमने कहाँ टिक कर दिया जी, इंश्योरेंस पे। और फिर आ गया मेरे पास प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो एक और टिक कहाँ करना है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। इसको मैंने क्यों टिक कराया, इसके पीछे का रीजन है, ये सारी एडजस्टमेंट्स है, इन्हीं आइटम्स ने तंग करना है, ठीक है जी। और इन आइटम को हम अंदर वाली साइड पे लिखेंगे अपने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के, बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद फिर पूरा आंसर निकाल के दिखाएंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई क्यों एडजस्टमेंट टिक करिए, ठीक है जी। और कई मूर्ख जैसे पढ़ते ही हमारे पास, तो मूर्ख को मैंने बोला भाई एक को एडजस्टमेंट टिक कर लो, उस मूर्ख ने एडजस्टमेंट वर्ड पे टिक करके दिखा दिया। ऐसी कोई मूर्खता बोर्ड में नहीं दिखानी। स्टॉक के लिए कहीं भी टिक नहीं करते, स्टॉक बाद में लिखते हैं, ठीक है जी। एक और चीज, उसको बोला भाई एडजस्टमेंट टिक करनी है, उसने 5 पे टिक करके दिखा दिया। तो ऐसा टैलेंट कुछ भी नहीं दिखाना। एडजस्टमेंट से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पे करके दिखाना है कैसे करना है, ठीक है जी। प्लीज अब जरा ध्यान देंगे, स्टॉक के लिए टिक नहीं करना। अब प्लीज शांति, और मैं कर रहा हूँ जी इलस्ट्रेशन 1। पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, नॉर्मली पहले अपना डब्बा खाली करना है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट आइटम लिखी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक। बताओ जी ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। साथ साथ लिखते चलो, लिखो जी 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट दिया हुआ है 20,000, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ परचेजेस कहाँ पे जाती हैं, फील्डिंग सेट है, कितने की जी 80,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाता है, फील्डिंग सेट है, कितने का सेल्स रिटर्न 6,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, आपसे सवाल है भाई कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाने का, बेचने का, बनाने का। इनवर्ड हमेशा बनाने के खर्चे हैं, किसमें जाएगा, ट्रेडिंग में। तो 2 कैरेज इनवर्ड कितने का आ गया जी 3600। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर, अदर, तो नीचे आ जाएगा 2 कैरेज आउटवर्ड, कितने का है जी 800 रुपये। नेक्स्ट दिया हुआ वेजेस एक्सपेंस या सेट, डायरेक्ट या अदर, डायरेक्ट, प्रोडक्ट बनाने का। और हाँ इस पे मैंने टिक किया था, तो इसको लिखूंगा 2 वेजेस 42,000 और अमाउंट अंदर वाले कॉलम में, और प्लस उसके नीचे एक लाइन खाली, ताकि मेरी एडजस्टमेंट बाद में हो सके, कोई हौच पौच ना हो, काम साफ सुथरा रहे। अगला नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस या सेट, डायरेक्ट या अदर, अदर, तो 2 सैलरी। अमाउंट अंदरली साइड पे कितना था 27,500 प्लस एक लाइन नीचे खाली भी छोड़ दी। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए गए, लो जी सेट में डालो, और अमाउंट अंदरली साइड में और एक लाइन खाली जी, कितने का जी 90,000। फर्नीचर एक्सपेंस या सेट, असेट जी, कितने का फर्नीचर 8,000। उसके अगला नेक्स्ट डेटर्स एक्सपेंस या असेट, असेट, असेट में डाल दीजिए डेटर्स, कितने के हैं 52,000। बस जिन जिनकी एडजस्टमेंट है उनका अमाउंट अंदर लिख रहा हूँ और एक लाइन खाली छोड़ रहा हूँ, जिनकी नहीं है उनको बाहर डाल रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास BR, हमारे लिए क्या है एक्सपेंस या असेट, असेट में डाल दीजिए BR, कितने का है 2500। नेक्स्ट में क्या डाला कैश इन हैंड, एक्सपेंस या असेट, असेट, असेट में डाल दिया, कितने का है जी 6300। नेक्स्ट अभी डेबिट साइड ही खाली कर रहा हूँ, तो डेबिट साइड में अगली आइटम उसने हमें दे दी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और अदर है तो इधर आ जाएगा 3700। नेक्स्ट लाइटनिंग, और लिखा हुआ फैक्ट्री, चीख चीख के कह रहा है फैक्ट्री, तो ट्रेडिंग,
टू फैक्ट्री लाइटनिंग, कितने की जी फैक्ट्री लाइटनिंग? 1400 रुपये। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। तो यहाँ डाल दिया 2 रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस में डाल दिए, कितने के दिए हमारे पास? 7200। जर्नल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कह रहा है, एक्सपेंस या सेट? एक्सपेंस। डायरेक्ट या अदर? अदर। तो 2 जर्नल एक्सपेंसेस इसी में डाल दिए, कितने के? 10,500। इंश्योरेंस एक्सपेंस, 2 इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदरली साइड पे। और लास्ट दिया हुआ है ड्राइंग, तो क्या करना है? कैपिटल में से माइनस। कितने की है जी? 18,000। इंश्योरेंस की अमाउंट 1500। हाँ जी, लाइन छोड़िए भाई। चलो अब क्रेडिट साइड वाली आइटम में चलते हैं। क्रेडिट साइड वाली सभी आइटम या लायबिलिटी या इनकम। सेल्स कहाँ जाएगा? बिल्डिंग सेट है, कितने की है? 2,70,000। अगला परचेज रिटर्न क्या करना है? फील्डिंग सेट है, कितने की है? 4,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट क्रेडिट में गिवन है, डिस्काउंट क्रेडिट है तो किस में जाएगा? P&L के क्रेडिट में, क्योंकि देखो जितनी आइटम है क्रेडिट में या तो लायबिलिटी होगी या इनकम। सेल्स तो इधर आएगी, बाकी सारी इनकम इधर, तो यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट। कितने का है जी? 5200। नेक्स्ट, क्रेडिटर लायबिलिटी या इनकम? लायबिलिटी, कितने की है? 25,000। नेक्स्ट, BP लायबिलिटी या इनकम? लायबिलिटी, कितने की है? 1800। नेक्स्ट, कैपिटल बिल्डिंग सेट है, 75,000। लो जी, ये पूरा क्वेश्चन मैंने वैसे ही किया नॉर्मली जो मैं हर बारी करता था। इसके अंदर अब एक स्टेप और ऐड ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन स्कूल के पेपर में विल बी एटलीस्ट फॉर 12 मार्क्स। इतना काम करने के 6 नंबर हैं जो हमने पहले सीखा हुआ है, और अब बाकी के 6 नंबर एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। प्लीज जरा ध्यान देना एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। सुनो, जितना भी सामान ट्रायल बैलेंस के अंदर था सब एक ही साइड पे गया। अब जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कहाँ जाएंगी? 2 साइड पे। रीजन, हमारा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। हर चीज का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा जी? 2 साइड पर। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड 24,000, रिलाइजेबल वैल्यू 30,000। 2 अमाउंट दे दिए, एक 24 और दूसरा 30,000। दोनों में से कौन सा अमाउंट करेंगे? विच एवर इज लेसर। कितना है जी? 24,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का जाता था? 2 साइड पे। एक का जाना है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,000, और यहाँ लिखो जी क्लोजिंग स्टॉक 24,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एडजस्टमेंट्स हैं, हर क्वेश्चन में आई है क्लोजिंग स्टॉक, तो जितने भी हमने विद भी किए विदाउट भी किए हुए हैं। तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है जी, नेक्स्ट। अगला, वेजेस आउटस्टैंडिंग वॉज 3,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग दे दी 3,000। कहाँ गिवन है जी? बाहर। ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। मीनिंग तो समझो, ड्यू बट नॉट पेड। मांगने वाले आगे, घर अभी तक पैसे नहीं दिए, तो वेरी गुड। कहाँ जाएगा? एक तो लायबिलिटी में, यहाँ शो करूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की है? 3,000, और सेम अमाउंट वेजेस में प्लस 3,000। कितना हो गया जी? 45,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे दिया उसने? सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये भी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो सेम अमाउंट सैलरी में क्या करेंगे? प्लस, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी और अमाउंट उसमें प्लस, एक सैलरी है तो सैलरी में प्लस, वेजेज है तो वेजेज में प्लस। अगले दिया भाई ने प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये। इंश्योरेंस प्रीपेड हमारे लिए क्या है? असेट, तो असेट में फेंको, लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 300। सेम अमाउंट इंश्योरेंस में से माइनस, कितना बच गया जी? 1200। यहाँ लिखेंगे प्रीपेड। क्यों माइनस किया? क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं, अगले साल का खर्चा है। तो यहाँ से 300 माइनस, और 300 कहाँ डाल दिए? असेट साइड। फिर आगे चलते जी, नेक्स्ट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, फर्नीचर 20%। प्लांट और मशीनरी को 5% से डेप्रिशिएट कर दो। आपके लिए क्या है? लॉस। 90,000 का है, 90,000 का 5% कितना बनेगा? 4,500। कितना हो गया? 85500। और ये जो 45,000 है वो इधर आ जाएंगे, टू डेप्रिसिएशन 4,500।
हर एडजस्टमेंट दो साइड पे जाएगी। आपने पेपर में गलती पता क्या करनी है, आप लोग यहाँ माइनस कराओगे, यहाँ डालना भूल जाओगे, फिर क्या होगा, आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच ना करने का रीज़न है आप दूसरी साइड पे डालना भूल गए हो। तो प्लीज़ हर एडजस्टमेंट को दो साइड पे डाल लो और साथ साथ यहाँ टिक करते रहो, एक साइड पे चलेगी दो साइड पे चलेगी, तो याद रहेगा। अगला, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 20%। फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएट करो तो कहाँ जाएगा जी, यहाँ से 1600 रुपये क्या करने हैं माइनस, और इधर क्या आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 1600। और मेरा सजेशन एक और भी है, अगर हम चाहते हैं हमारा आंसर मैच हो, एडजस्टमेंट ना किसी और कलर के पेन से कर लो घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे तो 2 पेन अफोर्ड कर पाने बहुत मुश्किल है, बट फिर भी इस वजह से। ठीक है जी, अब टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 76,000। यहाँ से इसका टोटल जो बच गया वो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। इसको उठा के यहाँ फेंकेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। इधर से क्या आएगा 2 नेट प्रॉफिट, ये बन रहा है 87,700। सेम अमाउंट यहाँ प्लस 87,700। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल 1,77,000।